साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा SC/ST एक्ट के एक केस पर साथियों सुनवाई किया और सुनवाई के दौरान ऐसा उन दोनों जस्टिसों को लगा कि पूरा उस SC/ST एक्ट केस को ही पूरा रद्द कर दिया और केस को साथियों रद्द करते समय एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है। अब ये ऑर्डर साथियों जो है ना SC/ST लोगों के साथ साथियों घोर अन्याय करने वाला ऑर्डर दिया है। यानी जो पीड़िता थे, जो विक्टिम थे, जो साथियों SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज किए थे, उन्हें उनके साथ भी साथियों घोर अन्याय कर दिया। और अब जो ये ऑर्डर दिए हैं ना दोनों जस्टिस, अब साथियों उस ऑर्डर से साफ पता चलता है कि SC/ST एक्ट अब कोई काम का नहीं रह गया। इससे अच्छा है SC/ST एक्ट जो है ना अब खत्म ही कर देनी चाहिए। क्यों झूठ मूठ का नाम रहेगा भैया कि SC/ST एक्ट है SC/ST लोगों को प्रोटेक्शन के लिए, और ब्राह्मण लोग भी, बड़ी जाति के जो लोग हैं वो लोग भी SC/ST का विरोध करते हैं। अब जब SC/ST एक्ट को जो कोई काम का आप सुप्रीम कोर्ट रहने ही नहीं दिया, तो वैसे SC/ST एक्ट आप रख के ही क्या फायदा है, खत्म कर देनी चाहिए भाई। कुछ ऐसा ही साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों जो है ऑर्डर दी गई और साथियों को पूरा केस को ही रद्द कर दिया गया। बाकी बात साथियों पूरा मामला को समझाएंगे, पूरा मसला को, बस इस वीडियो को साथियों धैर्य पूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों आप पूरा मामला को आपको समझाते हैं ना। देखिए साथियों ये मामला जो है चर्चा में कब आया, ये चर्चा में साथियों तब आया जब साथियों अभी 2 दिन पहले जो है हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस, मैं थोड़ा सा साथियों नाम भी लिख देना चाहता हूँ। 2 जस्टिस साथियों, जस्टिस जो है जस्टिस जेबी पारदीवाला और साथियों दूसरा जस्टिस जो है जस्टिस आलोक आराध्य। ये साथियों जो 2 जस्टिस है, ये 2 जस्टिस के द्वारा साथियों जो है अभी 2 जस्टिस के द्वारा साथियों जो है अभी SC/ST एक्ट का साथियों एक केस पर सुनवाई कर रहे थे। SC/ST एक्ट का साथियों एक केस पर क्या कर रहे थे, सुनवाई कर रहे थे, ठीक है। अब सुनवाई के दौरान साथियों इन दोनों जस्टिसों को ऐसा लगा कि भैया ये SC/ST एक्ट के तहत जो FIR जो दर्ज किए गए हैं ना, ये जो पूरी केस है, ये पूरी केस ही जो है ना गलत है। ये पूरी साथियों केस ही पूरा गलत कह दिया सुप्रीम कोर्ट। और क्या किया, SC/ST एक्ट का साथियों जो केस था उस केस को साथियों क्या कर दिया, पूरी तरीके से रद्द कर दिया। इस केस को ही साथियों पूरी क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो इस केस को साथियों जब रद्द किया गया तो समझ लीजिए SC/ST जो व्यक्ति था उनके साथ जो है घोर अन्याय हुआ, उनको न्याय ही नहीं मिला। क्योंकि जिनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा था जो बड़ी जाति के ऊपर, वो तो बच गया भाई, क्योंकि पूरा केस में रद्द कर दिया ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि भैया ये SC/ST एक्ट के तहत जो FIR दर्ज की गई है, जो केस चल रही है, पूरा केस में गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिसों ने साथियों मान लिया। और जो विक्टिम था यानी जो पीड़िता था उनके साथ साथियों घोर अन्याय हो गया। अब उसको न्याय नहीं मिला तो घोर अन्याय ही कर सकते हैं। और जो आरोपी था, जो अपराधी था, उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि केसे खत्म कर दिया, उसका पूरा क्रिमिनल साथियों रिकॉर्ड खत्म कर दिया, समझ लीजिए सुप्रीम। अब मैं साथियों बताता हूं आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो SC/ST एक्ट का जो है केस को जो रद्द कर दिया, ये साथियों क्यों कर दिया रद्द। अब एक एक करके साथियों मैं समझाता हूं। सबसे पहले साथियों आप लोग जान लीजिए कि ये SC/ST एक्ट साथियों क्यों बना। SC/ST एक्ट जो है 1989, इस कानून को हम लोग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसको हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये कानून साथियों क्यों बना, ये कानून इसलिए बना ताकि जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जो जनजाति है, उनके साथ क्या हो, उनके साथ जो घोर अन्याय अत्याचार जो हो रहा है वो कम किया जा सके, है ना। अत्याचार जो है कम किया जा सके, अत्याचार कम किया जा सके, और जो है उन लोगों को संरक्षण मिले, क्या मिले, संरक्षण मिले, प्रोटेक्शन मिले। इसलिए साथियों ये SC/ST एक्ट बनाया गया था, इस मकसद से बनाया गया था। और ऐसा नहीं कि SC/ST एक्ट जो थे उनसे पहले भी नहीं था हमारे देश में SC/ST को प्रोटेक्शन करने के लिए कानून, उससे पहले भी कानून हमारे देश में था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट था, जिसके तहत साथियों SC/ST को प्रोटेक्शन के लिए वो कानून बनाए गए थे। लेकिन उस कानून को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, SC/ST एक्ट को साथियों बनाया गया ताकि और अच्छे तरीके से जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। इसलिए साथियों 1989 में ये जाके कानून बना।
SC/ST एक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जितना जो है सरकार नहीं कर पाती ना, उससे कई गुना ज्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा बड़ा ऑर्डर देते रहते हैं। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे साफ तरीके से कह दिया था भैया कि अब जो है ना SC/ST एक्ट के तहत जो है FIR दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगा। 2018 का ये मामला आप लोग को याद होगा, जो कि 2 फरवरी के दिन जो बड़ा आंदोलन हुई थी और हमारे जो 14 बहुजन समाज के व्यक्ति लोग जो है शहीद हो गए थे, जिसमें एक 14 वर्ष का बच्चा भी शहीद हो गए थे SC/ST एक्ट को बचाने के लिए। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था भैया कि SC/ST एक्ट के तहत अगर FIR दर्ज होगी तो फिर जो है जो एक्यूज्ड होंगे, जो अभियुक्त होंगे, उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे विदाउट इन्वेस्टिगेशन, पहले जांच पड़ताल होगी तब गिरफ्तारी होगा। जो कि SC/ST एक्ट में साथियों ये साफ तरीके से प्रोविजन किया हुआ है कि FIR दर्ज हो जाने के बाद तुरंत अरेस्ट होता है, तुरंत गिरफ्तारी किए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये कह दिया था कि भैया नहीं, FIR दर्ज होगी तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगा, पहले जांच होगा तो बाद गिरफ्तारी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साथियों 2018 में कहा, इसके बाद बड़ा आंदोलन हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस ऑर्डर को वापस कर लिया। तो समय समय पर साथियों सुप्रीम कोर्ट इस तरह से करते रहती है। अब साथियों सुप्रीम कोर्ट ने देखिए फिर हाल में क्या किया SC/ST एक्ट को साथियों कमजोर बनाने के लिए। जिस प्रकार साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संविधान सभा में इस बात को SC/ST लोगों के रिजर्वेशन की जब बात कर रहे थे, तो जो कुछ लोग थे मनुवाद किस्म के लोग, उन लोगों का कहना था भैया कि रिजर्वेशन आने वाला टाइम में हम ऐसा कर देंगे कि वो रिजर्वेशन कोई काम का ही नहीं रह जाएगा। ऐसा साथियों वहां के जो कुछ मनुवाद किस्म का लोग जो थे संविधान सभा में, उन लोगों का कहना था कि आने वाला टाइम में संविधान हम लोग ऐसा कर देंगे कि कोई काम का ही रिजर्वेशन नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार साथियों जो है SC/ST एक्ट तो कानून आया, लेकिन मनुवाद लोगों ने सीधी तरीके से ये सोच लिया कि हम SC/ST एक्ट को ऐसा बना देंगे कि कोई काम का जो है SC/ST एक्ट रहेगा ही नहीं। तो उसी आधार पर साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है ऑर्डर देते रहती है कुछ ना कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों हाल ही में क्या ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑर्डर दिया था कि भैया सार्वजनिक जगह पर अगर सार्वजनिक जगह पर अगर सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक जगहों पर अगर SC/ST के साथ अगर कोई ऑफेंस नहीं हुआ है तो फिर वो SC/ST एक्ट के तहत SC/ST जो SC/ST एक्ट है उनके तहत अपराध नहीं माना जाएगा। यानी अगर कोई पब्लिक प्लेस में अगर किसी SC/ST के साथ अगर कोई वैसा अगर क्राइम या ऑफेंस नहीं हुआ है तो फिर हम नहीं मानेंगे कि भैया यहाँ पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सीधे ये कहना था कि घर के भीतर अगर वहां पर अगर कोई बड़ी जाति के लोग अगर आकर SC/ST को गाली गलौज देता है या मारता है पीटता है घर के भीतर, चार दीवारी के भीतर अगर मारता पीटता है तो ये SC/ST एक्ट का अपराध नहीं माना जाएगा। ये सत्य सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि घर के भीतर में मारपीट होना या गाली गलौज देना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ये कोई अपराध नहीं माना जाएगा SC/ST एक्ट का। ये सत्य सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब अभी साथियों अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कह दिया है, अब साथियों सुप्रीम कोर्ट अभी ये कह दिया कि गाली गलौज देना SC/ST एक्ट का अपराध नहीं है। मतलब कोई अगर आप लोगों को गाली गलौज दे दिया है ना, कोई आपको अगर गाली दे दिया तो गाली गलौज देना ये कोई SC/ST एक्ट का ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यानी ये SC/ST एक्ट का जो है कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ये सत्य भी सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिसों का कहना है। गाली गलौज आपको दे दिया, अगर आप बोलेंगे कि भैया हम SC/ST एक्ट तहत जो है मुकदमा दर्ज करवा देंगे तो फिर जो है नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का साथियों अभी का वर्तमान का ऑर्डर है। पहले तो ये कहा दिया था कि भैया SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो जाने के बाद तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगा। वो जब हमारे लोगों ने आंदोलन किया वापस कर लिया वो ऑर्डर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया अगर घर के भीतर अगर कोई गाली गलौज दे, मारपीट करे, जाति सूचक करे तो फिर वो जो SC/ST एक्ट का अपराध नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है ना। तो आप जो है घर के भीतर अगर बड़ी जाति के लोग यानी SC/ST को छोड़कर OBC ब्राह्मण लोग आके घर में घुसकर भी मार देते हैं तो SC/ST एक्ट नहीं लगा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, ऑर्डर दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ये दे दिया कि भैया आप गाली गलौज भी देगा सार्वजनिक जगह पर ने तो भी नहीं माना जाएगा अपराध SC/ST एक्ट का। सोच लीजिए जैसे कोई पब्लिक प्लेस है और उसी पब्लिक प्लेस में जो है SC/ST व्यक्ति को जो है वो गाली दे दिया बड़ी जाति के लोग, अगर आप सोचिएगा कि नहीं हम चलो जाते हैं अब जो है उनके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं SC/ST तक,
तो आप नहीं कर सकते हैं, चाहे उनका इरादा जो है छोटी जाति का होने का ही क्यों ना हो, यानी कि उनके दिल में उनका इरादा यही है कि वो छोटा जाति है, उनकी क्या औकात है, चलो इनको गाली गलौज देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अगर इस तरीके से भी कर दे तो भी SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, कि सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भैया सिर्फ गाली गलौज दे देने से SC/ST एक्ट नहीं मानेंगे हम। एक गाली जो दे रहे हैं, गाली गलौज, उसका हम नेचर देखेंगे कि गाली किस टाइप का दे रहा है और गाली किस इरादन से दे रहा है, किस इरादे से दे रहा है, नेचर देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ये कहा है कि मान लीजिए कोई SC और ST को जो है, कोई जो है मान लीजिए ओबीसी या तो फिर जो है कोई जनरल कैटेगरी के लोग जो है अगर गाली दे रहा है तो गाली इस टाइप का होना चाहिए जिस गाली में मिक्स हो क्या, जाति, जाति मिलावट हो, यानी जाति सूचक हो, तब मानेंगे कि भैया कि ये जो है ना जाति के आधार पर जो है टॉर्चर किया गया। वरना साधारण जो BNS में है गाली का जो धारा लगा है उसी धारा के तहत FIR दर्ज होगी। और अगर गाली में अगर ये मिक्स किया गया है जाति, या तो ऐसा नेचर दिखा रहा है कि भैया ये छोट जाति के इस आधार पर हम गाली दे रहे हैं, ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, इस इरादे से हम गाली दे रहे हैं कि ये छोटा जाति का है। अगर ऐसे इरादे से अगर दे रहा है तो पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके SC/ST एक्ट का जो है क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ये सत्य सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मतलब सिर्फ अगर गाली कोई दे देता है ना, गाली जैसे कि बे और रे, है ना, बहुत तरह का गाली होता है भैया, वो गाली तो हमने सोशल मीडिया में बक सकते हैं ना, यूट्यूब में तो नहीं बक सकते क्योंकि वो कम्युनिटी पॉलिसी होता है, तो वो सारी चीजों को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो सीधी सी इतने जान लीजिए, कोई भी गाली जो दिया जाता है, वो सारे गाली अगर दे दिया और उस गाली में अगर जाति अगर वहां पर मिक्स नहीं किया, जाति सूचक अगर नहीं किया है प्रयोग शब्द का, तो फिर वहां पर आप जो है उस गाली को जो है SC/ST एक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज नहीं कर सकते हो। ये सत्यो कहना है किसका, ये सत्यो कहना है सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों जस्टिसों का। अब सत्यो मैं पहले बता दूं कि आप लोग जो है SC/ST एक्ट का धारा पढ़े होंगे, SC/ST एक्ट का धारा पढ़े होंगे। SC/ST एक्ट का जो सेक्शन है, जो धारा है, वो धारा है साथियों 31R, और एक साथियों धारा है 31S। ये धारा दोनों साथियों कब लगता है? 31R साथियों जो धारा लगता है SC/ST का, उस धारा में साथियों ये कहा गया कि अगर कोई SC/ST व्यक्ति को, कोई बड़ी जाति के लोग, ओबीसी या तो जनरल कैटेगरी लोग अगर धमकी देता है तो साथियों 31R के तहत FIR दर्ज होती है, धमकी देता है तो। और 31S के तहत साथियों ये कहा गया कि अगर SC/ST व्यक्ति को अगर गाली देता है तो साथियों ये सारी धाराएं लगाई जाती है। अब ये दोनों धारा साथियों आपको काम कर रहा है क्या बताइए? आपको अगर कोई गाली देंगे, कोई धमकी देंगे, है ना, बड़ी जाति के लोग, तो आप उनके ऊपर चाहते हैं SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज नहीं करा सकते हैं। ये सत्य अभी सुप्रीम कोर्ट का मानना है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। अब बताइए किस काम का अब SC/ST एक्ट रह गया बताइए? जब कोई गाली गलौज दे देंगे तो भी SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। अब जो है कोई घर के भीतर घुस के आपको जानी क्यों ना मार दे तो भी SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। तो ये SC/ST एक्ट आप किस काम का रह गया? आप ही लोग मुझे बता दीजिए, कोई काम का रहा? कोई काम का नहीं। इससे अच्छा है कि सरकार को SC/ST एक्ट खत्म कर देना चाहिए। लॉलीपॉप वाली SC/ST एक्ट नहीं चाहिए, और झूठ मूठ का सिर्फ नाम है भैया। SC/ST एक्ट है ना भैया, SC/ST लोगों को प्रोटेक्शन के लिए, कद्दू है कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो सारे SC/ST एक्ट को जो पूरा कमजोर बना दिया, खत्म कर दिया। कोई काम का सत्य अब SC/ST एक्ट रहा नहीं, ये हकीकत बात मैं बता रहा हूँ। SC/ST एक्ट नहीं भी रहेगा अब तो चलेगा, होगा भैया आर पार की लड़ाई, है ना। लेकिन SC/ST एक्ट के तहत साथियों अगर सोचेंगे आप कि हमको न्याय मिलने वाला है, तो किसी न किसी तरीके से जो है ये सारे पुलिस वाले भी उन्हीं का आदमी है ना, बड़ी जातियों का आदमी सारे जगहों पर बैठे हुए, ये सारे लोग भैया केस को पूरा डाइवर्ट कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन को पूरा डाइवर्ट कर देंगे, और कुछ ना कुछ जो है रास्ता निकाल कर ये कह देगा कि भैया ये SC/ST एक्ट का जो है कोई ऑफेंस नहीं बनता, अपराध नहीं बनता है, और SC/ST के तहत FIR दर्ज नहीं किए जाएंगे। तो आप सोचिएगा कि SC/ST के तहत मुझे न्याय मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग का कॉल भी आता है कि सर अभी तक FIR दर्ज मेरा नहीं किया जा रहा है, हम कभी कंप्लेन किए हुए हैं। तो कोई कहता है कि FIR दर्ज हो गई है, चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कई सारे साथियों मेरे पास भी कॉल आता है, मुझे सब पता है कि आप गोल मटोल साथियों SC/ST एक्ट को कर दिया गया है, कोई फायदा जो है SC/ST एक्ट का रह ही नहीं गया। बड़ा दुख लगता है साथियों,
एससी एसटी के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बनाया गया वो कानून आपको काम ही नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रकार से ऑर्डर दे रही है, तो आप किस पर उम्मीद करेंगे? हमारे देश की न्यायपालिका ही सबसे बड़ा चीज है, जहां पर हम लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं। और वही न्यायपालिका इस तरह से ऑर्डर देगा तो आप किस पर उम्मीद लगा बैठेंगे बताइए। बाबा साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संताल, जय विज्ञान, जोहार।